क्या आप जानते हैं कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? इस वर्ष गंगा दशहरा 5 जून को है। पर गंगा दशहरा का महत्व क्या है? वैसे तो इस दिन लोग बहुत शरबत बांटते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर क्या आप इसके पीछे की जुड़ी हुई कहानी जानते हैं? तो गंगा दशहरा की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि त्रेता युग में जब मानव अधर्म की ओर बढ़ रहा था, तब ब्रह्मलोक में एक सभा हुई। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों चिंतित थे कि पृथ्वी के पाप कैसे समाप्त किए जाए। तभी वहां एक ऋषि मेधावी थे जो ब्रह्मा जी से बोले, हे सृष्टिकर्ता, केवल एक ही उपाय है। यदि दिव्य गंगा धरती पर अवतरित हो जाए तो उसके स्पर्श से ही सारे पाप धुल सकते हैं। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, गंगा तो स्वर्ग की धारा है, पृथ्वी उसका भार कैसे सहन कर पाएगी। फिर कुछ दिनों बाद एक राजा भगीरथ थे। उनके कुल में 60,000 पूर्वज असुरों के श्राप से भस्म हो गए। उनकी आत्माएं पृथ्वी के गर्भ में तड़प रही थी, मुक्ति की प्रतीक्षा में थी। तब राजा भगीरथ ने तपस्या शुरू की, घोर कठिन तपस्या। बीते वर्ष ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने बोला, हे राजन, मैं गंगा को भेजने को तैयार हूं, परंतु जब वह उतरेंगी तो उनकी धारा से पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो राजा भगीरथ ने कहा कि मैं शिव जी को प्रसन्न करूंगा और वह गंगा को अपनी जटाओं में बांध सकते हैं। यहीं से शुरू हुआ एक और तप। राजा भगीरथ ने कैलाश में जाके शिव जी की घोर तपस्या की। कई वर्षों के बाद शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने भागीरथ से पूछा, हे राजन, आपको क्या चाहिए? आपने इतनी मेरी तपस्या की है, मैं इससे बहुत प्रसन्न। तो भगीरथ ने निवेदन किया, हे महादेव, केवल आप ही गंगा के वेग को रोक सकते हैं। शिव मुस्कुराए और बोले, मैं अपनी जटाओं में समेट तो लूंगा, परंतु याद रहे, ये केवल जल नहीं है, ये एक चेतना है। जो इसे समझे बिना इसे छुएगा वो स्वयं ही भस्म हो जाएगा। उसके बाद गंगा जी का अवतरण जिस दिन हुआ वो दिन होता है ज्येष्ठ मास का 10वां दिन, जिसे आज हम गंगा दशहरा कहते हैं। जब गंगा ब्रह्मलोक से धरती की ओर अवतरित हुई तो आकाशवाणी हुई कि इस दिन गंगा में जो भी स्नान करेगा उसका केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी पवित्र होगी। उसे 10 प्रकार के पाप नष्ट होंगे। उसके बाद गंगा पृथ्वी पर आई और शिव जी की जटाओं में समा गई। इसीलिए गंगा को जटाजूट में बहने वाली भी कहा जाता है। उसके बाद जब शिव जी ने अपनी जटाएं खोली तो गंगा 7 धाराओं में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिरी, जिसमें से एक धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई सागर तक पहुंची। वह समुद्र के किनारे जहां आज गंगा सागर बहता है, जहां आज गंगा सागर है, राजा के पूर्वजों की राख बह रही है। गंगा ने उन्हें स्पर्श किया और वो आत्माएं मुक्त हो गई। उसके बाद से हम गंगा दशहरा का त्योहार मनाते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से न केवल शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। यह दिन केवल गंगा के लिए ही नहीं, बल्कि यमुना, गोदावरी, सरस्वती जैसी अन्य नदियों के लिए भी पावन माना जाता है। कई जगहों पर आज के गंगा दशहरा के दिन पंखे, जल, पात्र, वस्त्र आदि का भी दान किया जाता है, जिससे मनुष्य के अंदर का ताप शांत हो सके। तो ये थी गंगा दशहरा की कहानी। ऐसी रोचक कहानियों के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।